Good morning all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry BSc second year. Today I shall teach you oxidation and reduction part 11. I am Mukhtar Ahmed Sheikh, belong to the Urmila Devi PG College, रसावर प्रयागराज। छात्रों सुबह का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाऊँगा और जिसमें आपको मैं यह बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किस तरह से हम एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा अच्छे से, बखूबी तरीके से। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और यह किस तरह से तैयार होता है, कैसे बनाया जाता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको आप देखिएगा यहाँ पे, पहले बोर्ड को क्लियर कर लिया चाहे कहाँ से कहाँ है। ठीक, फिर उधर भी मिला लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको देखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में करते क्या हैं हम कि एक प्रकार का उसमें आपको, तो हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको देखिएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोग एक प्रकार से करते क्या है कि एक बीकर ले लिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक परिभाषा होती है, आपको हमें जो मेरी प्रोवाइड होगी फाइल उसमें आप देख लेंगे, उसमें रहेगा भी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है कि एक बीकर लिया जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये इस तरह से एक बीकर ले लिया मैंने और इस बीकर में आप एक किसी भी मेटल रॉड को डिसॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका मीन्स ये आपका जिंक सल्फेट रहा सॉल्यूशन। जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया है तो इसमें आप जिंक के रॉड को मिलाएंगे ना। तो ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया मैंने और इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने जिंक के रॉड को मिला दिया। किस रॉड को मिला दिया मैंने? जिंक के रॉड को मिला दिया। तो जब हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि जिंक की जो रॉड होगी वह सॉल्यूशन के प्रति आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉल्यूशन के प्रति आयनित हो जाती है। यानी यदि रॉड हमारा पॉजिटिव हो रहा हो तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब ये होता है कि उस पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। और जो ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो फिर इसमें करते क्या है कि हम जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? मिला देंगे। जब हम जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो हमारा जो जिंक का रॉड है ना वो सॉल्यूशन के प्रति क्या होने लगेगा? आयनित होने लगेगा। और जब यह सॉल्यूशन के प्रति आयनित होने लगेगा तो इसको हम मान करके चलेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, एक पोटेंशियल जनरेट होगा और जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है, एक मोलर आयन कंसंट्रेशन, एक मोलर आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा? एक मोलर आयन कंसंट्रेशन वाला होगा, 1 मोल होगा ना। तो इस तरह से क्या होता है? 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है और इसका ठीक है, इसका आयतन ही यही है और इसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो ये रहा 1 एटीएम प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है।
तो इस तरीके से वहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी भी धातु के रॉड को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब किसी धातु के रॉड को उसके सल्फेट विलयन के अंदर हम मिलाते हैं यानी घोलते हैं, उसे डालते हैं, तो उस जो विलयन का रॉड होता है वह ऑलरेडी क्या होता है कि दूषित होने लगता वह क्या होता है, आवेशित होने लगता है, मीन्स सॉल्यूशन के प्रति वह आयनित होने लगता है। और जैसे ही यह सॉल्यूशन के प्रति आयनित होने लगता है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल तैयार हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जब जिंक के रॉड को, और इस तरीके से क्या हो यहाँ पर एक तैयार होता है हाफ सेल। तो जब हम जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जिसकी आयतन क्या थी, 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन उसका आयतन था, तो हमने देखा कि जो जिंक का रॉड था वह आयनित होने लगा, आवेशित होने लगा। और इस तरीके से जिंक के रॉड पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होने लगी और सॉल्यूशन के अंदर मीन्स रिडक्शन की अभिक्रिया होने लगी। तो इस तरह से जो हमारा तैयार हुआ उसे हमने क्या कहा, रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स रॉड कहा। इस रॉड को हम रेडॉक्स की रॉड भी कहते हैं। इस रॉड को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रॉड। सही हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या पाया, रेडॉक्स रॉड को पाया जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए करते क्या हैं कि इसमें हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ना। अब दूसरी चीज़ें आप देखिएगा, हम एक दूसरा बीकर लेते हैं ना। अब इस दूसरे बीकर में भी हम क्या मिला देते हैं, सल्फेट सॉल्यूशन मिला देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ना। क्या मिला दिया मैंने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हुआ कि कॉपर की रॉड को मैंने डिज़ोल्व किया। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड को, किसकी रॉड को, हमने कॉपर की रॉड को डिज़ोल्व किया। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर की रॉड को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो कॉपर की रॉड क्या होगी, आवेशित होने लगेगी। किसके प्रति आवेशित होने लगेगी, विलयन के प्रति आवेशित होने लगेगी। यानी यह भी अगर रॉड क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी यह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ, एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट हुआ। जब यहाँ पर एक प्रकार की पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल तैयार हो रहा है ना। यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का पोटेंशियल तैयार हो रहा है। खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार की पोटेंशियल तैयार हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ भी एक प्रकार का हाफ सेल बन गया ना, हाफ सेल। अब इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इन दोनों हाफ सेलों को हम ब्रिज साल्ट की सहायता से, किसकी सहायता से, हम ब्रिज साल्ट की सहायता से इसे कंबाइन कर देंगे। आपका K2O2 खैर पराक्षर या KCl जिसे कहते हैं KCl। तो इसे हम क्या करेंगे कि मीन्स इसे हम ब्रिज साल्ट की सहायता से क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। तो हमारा ये हाफ सेल दोनों मिल करके क्या बन गया, एक प्रकार का फुल सेल। क्या बन गया, फुल सेल। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाते हैं ना। तो आप क्या परिभाषा देंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम उसके रॉड को जब डिजॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी जो मेटल रॉड होता है वह आवेशित होने लगता है। यानी यदि मेटल हमारा धनावेशित होता है तो वह क्या होने लगते हैं, ऋणावेशित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये बनता है मीन्स फुल सेल हो जाता है।
ओके, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इसमें भी हमें ऑलरेडी एक मानक माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम मानक नहीं मानते हैं। जो मैंने 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन लिखा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड होता है उसमें हम स्टैंडर्ड लेवल का लेते हैं, रहता यही है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको कहना पड़ेगा कि कोई भी बीकर ले लीजिए आप, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आप एक मिडल क्लोराइड को डालेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, जिंक सल्फेट है ना भाई। तो जिंक सल्फेट के सलूशन में मैंने किसको डाला, जिंक के राड को ही डाला है। ठीक है, जिंक राड को ही डाला है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने जिंक के राड को डाला ये क्या होने लगा, आवेशित होने लगा। इस तरह से ये ऋण आवेशित होने लगा। लेकिन यहाँ पर 1 मोल आयन कंसंट्रेशन मानक रहेगा। 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 atm 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से वहाँ पर एक माना जाता है। जब हम मान करके चलते हैं तो आसानी के साथ वो क्या हो जाता है, मीन्स देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा सा ही अंतर है, और वह अंतर यही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी कोई मानक नहीं रखा जाता है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें हमें मानक रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी हम एक बीकर लेते हैं इस तरह से। ये आपका बीकर रहा। अब बीकर में कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, बीकर में कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं ना, और इस सल्फेट सॉल्यूशन में हम एक उल्टी जार करके इस तरह से ये, हाँ ठीक है, H2 गैस, एक उल्टी जाल ले लेते हैं और उसमें हम प्लेटिनम की प्लेट को, प्लेटिनम प्लेट। अब आप पूछेंगे कि सर आपने उल्टी जार क्यों लिया ना, तो उल्टी जार हमने इसलिए लिया ताकि वहाँ पर निर्वात हो। क्या हो जाए, निर्वात। तो निर्वात का मतलब कि वहाँ पर एयर ना रहे। फिर उल्टी जार में हमने एक प्लेटिनम की प्लेट की सहायता से प्लेटिनम प्लेट को लटकाया और फिर उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास कराया। और जैसे ही उसमें हाइड्रोजन गैस पास हो गया, हमने देखा कि ये हमारा जो प्लेट था वह आयनित होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, आयनित होना शुरू हो गया। तो जैसे ही आयनित होना शुरू हो गया तो आपने देखा कि मीन्स यह तुरंत आयनित होने लगा, और इस तरह से इसमें जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे हमने क्या कहा, मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, है ना। इस तरह से जो पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट हुआ उसे क्या कहा हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको आपने देखा कि किस तरह से होता है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर में एक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं
और उसे हम उल्टे जार की सहायता से नीचे वो कर देते हैं ना। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि प्लेटिनम वायर से इसे वो कर देते हैं। फिर यहाँ पे H2 गैस पास करते हैं हम, और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी H2 गैस जैसे ही पास करेंगे ये हो जाता है। ठीक, तो ओके ठीक है, हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा। और थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि यदि हम इसे लिख दें स्टैंडर्ड, क्या लिख दें हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा लिखते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसमें हम मानक मान लेंगे कि यह इतना मानक है, यह इसका इतना मानक है, यह इसका इतना मानक है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि यह हम एक प्रकार का बीकर ले लेते हैं। ठीक, और इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो ये हमारा सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा है ना, वह सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा वह सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोल आयन कंसंट्रेशन वाला होगा, 1 मोल आयन कंसंट्रेशन। तो 1 मोल आयन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा, और जिसकी सल्फेट सॉल्यूशन होगा। और इस प्रकार से इसमें एक प्लेटिनम वायर को हम रख देंगे, प्लेटिनम वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनम प्लेट। प्लेटिनम प्लेट हो जाएगा, प्लेटिनम वायर हो जाएगा, सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा, और 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल तैयार होगी उसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि यह जो होगा यह मानक के रूप में रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज भी कर दे रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था किस तरह से उसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या किया आपको कि एक बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने क्या लिया, सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिंक के रॉड को डाला। जब मैंने जिंक के रॉड को उसमें डाला तो जो जिंक का रॉड था वह ऑलरेडी क्या होने लगा, आवेशित होने लगा। और जैसे ये आवेशित होने लगा तो हमने देखा कि जो जिंक का रॉड था वह पॉजिटिव हो रहा था और सॉल्यूशन क्या हो रहा था, निगेटिव हो रहा था। तो इस तरह से जो पोटेंशियल तैयार हो रहे थे उसे हमने उसे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। और इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है रॉड के ऊपर और सॉल्यूशन में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमने इसको रेडॉक्स की रॉड कहा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर एक हाफ सेल बन जा रहा है, और पुनः मैंने एक अलग से बीकर लिया हुआ है, और उस अलग चलिए सर, ये क्या हो गया, हाफ सेल हो गया, और ये कॉपर का रॉड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कॉपर रॉड के अंदर मैंने इसको डिजॉल्व किया, और ये कॉपर सल्फेट हो गया, हाफ सेल हो गया। और हाफ सेल आपस में मिल करके क्या बना दिए, फुल सेल बना दिए। तो आपने देखा कि फुल सेल किस तरह से बनता है ना, फुल सेल के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी आपने देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है कि इसमें भी आपको एक मानक मानना पड़ता है, स्टैंडर्ड मानना पड़ता है कि उस ही स्टैंडर्ड के लेवल में हम बात करेंगे। ठीक है,
स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। हिंदी में स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक होता है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी जो हमारा मोलर आयन कंसंट्रेशन होता है उसे हम 1 मोल ले लेते हैं ना, और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा? मीन्स 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाता है। तो जब किसी भी सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और उसका आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो पोटेंशियल तैयार होगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो पोटेंशियल तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। राइट, तो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर हम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं या कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी मेटल का, और उसमें हम एक उल्टा जार भी रखते हैं। क्या रखते हैं? एक उल्टा जार भी रखते हैं। अच्छा भाई, उल्टा जार इसलिए रखते हैं कि ताकि वहाँ पे निर्वात उत्पन्न हो जाए। तो उल्टा जार रख देते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो जाए? निर्वात उत्पन्न हो जाए। और जैसे ही वहाँ पे निर्वात बना है तुरंत वहाँ पर हमने एक प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया है और प्लेटिनम की प्लेट को अप्लाई किया, और उसके बाद हमने यह देखा कि जो हमारा वायर था, प्लेटिनम का प्लेट था, वह हमारे सॉल्यूशन के प्रति क्या होने लगा? आवेशित होने लगा। और जैसे ही यह सॉल्यूशन के प्रति आवेशित होने लगा, हमने देखा वहाँ पर कि इस प्रकार वहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हो गई, जिसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। ठीक है, जिसे हमने कहा क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक पोटेंशियल तैयार है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया, और इसे ही हम आसानी के साथ, आराम के साथ मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। अब देखिए बात आती है वहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि उसमें भी हम एक बीकर लेते हैं, और जैसा कि नीचे दिया हुआ है देख सकते हैं आप, उसमें भी हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर फिर पुनः एक उल्टी जार रख देंगे, और उस उल्टी जार के अंदर एक हम प्लेटिनम की प्लेट को लटका देंगे। और जैसे ही यह प्लेटिनम की प्लेट उसमें लटकेगी तुरंत वह क्या बताना शुरू कर देगा? पोटेंशियल तैयार होने लगता है सल्फेट सॉल्यूशन के प्रति। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है मीन्स 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन वाला होता है, और जो पोटेंशियल वहाँ पे जनरेट होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आपने चारों को देखा ना अच्छे से किस तरह से होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि गैल्वानोमीटर की भी बात हम आपको बता दें कि गैल्वानोमीटर क्या होता है और गैल्वानिक सेल क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, मेरे पास जगह है भी, गैल्वानिक सेल ना, ये देखिए गैल्वानिक सेल, और गैल्वानिक सेल कहें या फिर वोल्टेज सेल कहें, एक ही बात होता है ना। तो ये देखिए कैसे हम गैल्वानिक सेल और वोल्टेज सेल को परिभाषित करते हैं। गैल्वानिक सेल या वोल्ट सेल है ना, कैसे करेंगे इसको देखिएगा बाबू। देखिए गैल्वानिक सेल और वोल्ट सेल में जो है थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। और एक बात बता दें आपको, हाइड्रोजन सेल भी, अभी हम आपको हाइड्रोजन सेल भी बताएंगे कि कैसे हाइड्रोजन सेल बनता है, बट हम गैल्वानिक और वोल्टेज सेल आपको बता ही देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, गैल्वानिक सेल में जो ये आपका ऊपर का सेल था है ना, ये जो हाफ सेल बन रहे थे ना, यही हाफ सेल में इस तरीके से यहाँ पर कैथोड काम करेगा, और यहाँ पर हम एक मीटर लगा देंगे और इसे हम क्या कर देंगे डाउन, ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये हमारा एनोड है ना, और ये हमारा कैथोड है, ये क्या है कैथोड है। तो इधर क्या हो गया कैथोड हो गया, उधर क्या हो गया एनोड। तो इस तरीके से कैथोड और एनोड क्या हो गए तैयार हो गए। हाँ, तो कैथोड और एनोड क्या हो गए तैयार हो गए। तो जैसे ही यहाँ पे कैथोड और एनोड तैयार हो गए तो तुरंत हमने क्या किया कि
मीन्स इसे गैल्वानोमीटर से मीन्स गैल्वानोमीटर लगा दिया। गैल्वानोमीटर इसलिए लगा दिया कि ताकि वह धीरे धीरे मीन्स वह उसकी मेजरिंग बताता रहे, उसका मापन वो बताता रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पे एनोड है और इस प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर यहाँ पे हम लिख देते हैं गैल्वानोमीटर ना। तो गैल्वानोमीटर में इस तरह से हम लगा देते हैं और यहाँ पर होता क्या है कि ये तो इस प्रकार से यह गैल्वानिक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? गैल्वानिक सेल बन जाता है। तो अभी देखिएगा, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन सेल की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन सेल की। हाइड्रोजन सेल की बात करें, इसको देखिए कैसे होगा। तो हाइड्रोजन सेल में करते क्या है कि जैसे यह हो गया और एक हाफ सेल और ले लेंगे हम और फिर उसमें हम इस प्रकार से रॉड को डालेंगे और तुरंत यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा देंगे और इस तरीके से एक हाफ सेल साल्ट ब्रिज की सहायता से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो इस प्रकार से जो तैयार होगा सेल, वह कौन सा सेल हो जाएगा? हाइड्रोजन सेल। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन सेल को हम कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन सेल को बनाने के लिए हमें ऑलरेडी क्या करना होता है कि हाइड्रोजन पोटेंशियल लेना होता है। जो हमारा हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है उसको लेना पड़ता है और इस प्रकार से हमारा एक हाइड्रोजन सेल बन जाता है। ठीक है, और ये तरीका रहा हाइड्रोजन सेल का और इधर गैल्वानिक सेल का, वोल्टेज सेल का। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और टाइम भी करीब मामला पहुंच रहा है। तो किसी भी, अब जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए स्टैंडर्ड गैल्वानिक सेल बनाइए, तो स्टैंडर्ड गैल्वानिक सेल के लिए हमें स्टैंडर्ड मैटर चाहिए, यानी कि हमें मारक मान करके उसमें करना होगा कि फला चीज़ ये है और फला चीज़ ये है और वो क्या है? स्टैंडर्ड है कि नहीं। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन सेल में क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने आपको ठीक है, और इस तरीके से आपने यहाँ पर मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा, हाइड्रोजन सेल को देखा, गैल्वानिक सेल को देखा, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और आपको बता दें कि आपको यह भी जानना होता है कि जो हमारे सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं और उन्हें बाएं रखेंगे कि दाएं रखेंगे, तो यह हमको बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होते हैं वह अपने से नीचे वाले के सल्फेट सॉल्यूशन को विस्थापित कर सकते हैं और उसमें जो पोटेंशियल होता है ना, उसमें ई कैथोड माने से ई एनोड करते हैं। अगर पॉजिटिव मान होता है उसका तो अभिक्रिया भी सही होती है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव मान नहीं आता है तो अभिक्रिया सही नहीं होती है। ठीक, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे लाइक से करना ना भूलें। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक्स करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। लेकिन भाई देखिए, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, कमेंट तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं लिखेंगे तो हम फिर आपको कैसे जानेंगे कि आप हमें क्या हमसे पूछ रहे हैं। आपको कमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल तो देखने के लिए बना है और जब आप देख लेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप अगली वीडियो नहीं पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आए हों तो उसे लाइक्स करना ना भूलें। और क्या कहते हैं कि बस आज के लिए इतना ही, और आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आपका यह वीडियो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और यदि आपका यह देखना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और हमारे को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिएगा। बस आपको देखने के लिए मेरा वीडियो, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।